बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद अदनान। हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, लेक्चर है, वो है क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स का जो चैप्टर था उसका हमने असाइनमेंट और 3.4 जो है आज हमने इसको समझना है। 3.1, 3.2, 3.3 जो है वो हमने कर लिया है। तो आज हमने क्या 3.4 को जो है अंडरस्टैंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, 3.4 जो है ये इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हमने फोर्सेस फाइंड करनी है। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं कि 3.4 में हमें क्या क्या चीज़ें दी गई है और क्या क्या हमें रिक्वायर्ड है, तो उसके मुताबिक फिर हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टेटमेंट में हमें कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ कार ऑफ मास 1200 kg and a loaded truck of mass 9000 kg in 2 seconds if they are moving same velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। यानी आपको दो गाड़ीज दी गई है, एक है आपके पास कार और एक है हमारे पास ट्रक। आपको कहा गया है कि हमारे पास एक कार है, उसका मास जो है वो 1200 है और एक ट्रक है उसका जो मास है वो है 9000 kg। ठीक है, और दोनों को रोकने के लिए हमें कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है, और अगर उनकी वेलोसिटी सेम हो, वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। आपको उनकी इनिशियल वेलोसिटीज दी गई है, यानी वो कुछ वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं और वो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। कार का जो मास है वो 1200 kg है और एक लोडेड ट्रक है, यानी उसको सामान से लोडा गया है, लोडेड है, यानी उस में जो है सामान से वो ट्रक जो क्या है भरा हुआ है। ठीक है, तो अगर कार का मास इतना है तो बताएं कि इसको रोकने के लिए हमें कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है अगर वो इतनी वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसी तरह अगर एक लोडेड ट्रक है और उसका मास 9000 kg है, तो इसको रोकने के लिए कितना, अगर ये इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है। टाइम आपको गिवन है 2 सेकंड में रोकना है दोनों को, दोनों के लिए टाइम भी सेम है, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी भी सेम है, यानी 2 सेकंड्स में कार का अगर मास इतना है और इसको रोकने के लिए 2 सेकंड में कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है, और एक लोडेड ट्रक है उसका मास इतना है तो इसको 2 सेकंड में रोकने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है। दोनों इनिशियल यानी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड। तो पहले अगर हम गिवन डेटा देखें कि मास ऑफ कार जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है mc से, वो है 1200 kg। ठीक है, मास ऑफ ट्रक जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है mt से, उसका हमारे पास है 9000 kg। ठीक है, तो दोनों के मासेस आपको दिए हैं और टाइम जो है वो हमें दिया गया है 2 सेकंड्स का, यानी 2 सेकंड्स में हमने एक कार का, यानी इतने मास का कार है उसको रोकना है और इतने मास का ट्रक है जो लोडेड है उसको रोकना है। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी दोनों की, चाहे कार की चाहे ट्रक की, दोनों की जो है वो हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड, दोनों की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार एंड ट्रक वो हमारे पास हो जाएगी 0। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल, फाइनल कहाँ से आ गई है। तो देखें, आपको बताया गया है कि वो इनिशियली वो मूव कर रहे हैं ना, एक सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। स्टॉप का वर्ड यहाँ पे आ गया तो मतलब हमने उसकी फाइनल वेलोसिटी को 0 करना है, फाइनल वेलोसिटी को हमने 0 रखना है, उसको हमने स्टॉप करना है। तो वो ऑलरेडी मूव कर रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी के साथ 10 मीटर पर सेकेंड के साथ मूव कर रहे हैं, तभी तो हम क्या करेंगे, उसको ऊपर फोर्स लगाएंगे और उसको 2 सेकेंड में रोकेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये गिवन डेटा था सारा। अब पहला अगर हमने इसके लिए देखिए, हमने एक फार्मूला पहले डिराइव करेंगे कि फोर्स को कैसे रिक्वायर्ड करना है। तो पहले रिक्वायर्ड अगर हम लिखें कि फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप कार, ए अगर इसमें देखें दो पार्ट इसके बनेंगे, एक होगा ए जिसको हम कहेंगे कि यानी कार को रोकने के लिए जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया एफ सी, वो कितना है, वो रिक्वायर्ड फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप ट्रक के लिए जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया एफ टी, वो कितना है। इस दो जो पार्ट है इसको हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। हम सॉल्यूशन में अगर हम देखें, मैं यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ को यूज करेंगे कि एज वी नो दैट F इज इक्वल टू एम है। हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ की जो इक्वेशन है वो F इज इक्वल टू एम है। अब हमने यहाँ पर ए जो है
हमें जो रिक्वायर्ड है उसमें एक्सेलरेशन नहीं दिया गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ ए एक्सेलरेशन हमें पता है कि वो एक्सेलरेशन ए बराबर होता है वी एफ माइनस वी आई डिवाइड डेल्टा टी के। तो इस ए की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो इक्वेशन हो जाएगी एफ इज इक्वल टू एम अपनी जगह वी एफ माइनस वी आई डेल्टा टी अपनी जगह। अब हम ये किसके लिए कर रहे हैं, सबसे पहला जो पार्ट है एफ सी के लिए, तो मैंने सी इसलिए एफ के साथ लगाया है कि हम फोर्स किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये जो ए पार्ट है मैं इधर ये अगर लिख दूं आपकी आसानी के लिए कि हम ये किसके लिए कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ए जो पार्ट है उसके लिए हम इस चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इस एफ से के साथ सी, एम के साथ जो है सी, और ये ए की जगह मैंने ये सारी जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर दी, इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमने सिर्फ क्या करना है, देखिए मास ऑफ कार दिया गया है, फाइनल वेलोसिटी भी दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम भी दिया है, तो पुटिंग वैल्यूज हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो एफ सी बराबर हो जाएगा मास 1200, फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, टाइम हमें दिया गया है 2 सेकंड। तो 12, तो ये 0 माइनस 10 यानी माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 10 1200 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा माइनस 12,000 और नीचे 2 अपनी जगह। तो 2 को अगर हम 12,000 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास माइनस अपनी जगह और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 6000 न्यूटन। तो ये वो फोर्स है जिसको हम क्या करेंगे, एक कार अगर उसका मास इतना है जो हमें यहाँ पर दिया गया है, अगर इतने मास का कार है तो उसको रोकने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो इतनी है। ये माइनस जो साइन है ये रिटार्डिंग फोर्स को शो करता है कि मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये वो फोर्स है जिसको हम कार को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, मतलब है हमें रिक्वायर्ड है। तो यानी जिस डायरेक्शन में कार जा रही है हम उसके अपोजिट क्या करेंगे, उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये माइनस साइन इस चीज को शो करता है, ठीक है। तो ये मास ऑफ कार हो जाएगा। अब मास ऑफ ट्रक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, पार्ट बी के लिए हम इस चीज को डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ पार्ट बी। तो पार्ट बी के लिए भी हमें क्या करना है, मैं इसी इक्वेशन को उठा के यहाँ पे यूज करता हूँ। देखिए यहाँ पर कार की जगह टी आ जाएगा, मास एम सी की जगह एम टी आ जाएगा, बाकी फाइनल माइनस इनिशियल डेल्टा टी ये अपनी जगह पर ऐसे का ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी क्या कर देंगे, पुटिंग वैल्यूज एफ टी अपनी जगह, एम टी मास ऑफ ट्रक हमें दिया गया है 9000, वी एफ 0 यहाँ पर देखें फाइनल इसकी 0 हो जाएगी, माइनस इनिशियल दोनों की वही चीज जो कार की है वो ट्रक की भी वही है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, नीचे टाइम दोनों के लिए सेम है 2 सेकेंड। तो माइनस 0 माइनस 10 ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 90,000, माइनस अपनी जगह ये माइनस यहाँ पर और नीचे 2 अपनी जगह, तो ये माइनस अपनी जगह पर आ जाएगा, 2 को 90,000 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 45,000 न्यूटन। यहाँ पर फिर माइनस जो है किस चीज को शो कर रहा है, रिटार्डिंग फोर्स को, यानी ये फोर्स हमें रिक्वायर्ड है ट्रक को रोकने के लिए, जिस डायरेक्शन में ट्रक जा रहा है हम उसके अपोजिट क्या कर रहे हैं, फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अगर हम एक चीज देखें कि हमारे पास कार को रोकने के लिए कम फोर्स रिक्वायर्ड है एज कंपेयर टू ट्रक को 45,000 फोर्स रिक्वायर्ड है, जबकि कार को रोकने के लिए 6,000 फोर्स रिक्वायर्ड है। ये कंसेप्ट भी है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कार का जो मास है वो कम है जबकि ट्रक का मास जो है वो ज्यादा है और लोडेड भी है, तो इसका मतलब इनका मास, कार का जो मोमेंटम है वो कम है जबकि ट्रक का मोमेंटम जो है वो ज्यादा है। तो इसलिए हमने यहाँ पर फोर्स जो कार के लिए रिक्वायर्ड है वो थोड़ी सी कम है एज कंपेयर टू ट्रक को रोकने के लिए फोर्स जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज है, स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पर अगर हम क्या करें, पहले एक्सेलरेशन फाइंड करें फिर जाके इसमें पुट करें, तो ये भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर यानी ये फार्मूला अगर हम अप्लाई कर देंगे F = ma, तो पहले आप एक्सेलरेशन को अगर फाइंड भी कर लेते हैं, मैंने यहाँ पर देखिए डायरेक्ट किया है कि एक का एक्सेलरेशन के फार्मूला उठाकर यहाँ पर मैंने पुट कर दिया है, तब जाके मैंने वैल्यूज पुट किए। आप क्या कर सकते हैं
कि एक्सेलरेशन की यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यूज आप डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दें, ऐसे भी कर सकते हैं। या आप फार्मूला अप्लाई करते हैं तब जाके वैल्यू पुट करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अक्सर जो है वो कंफ्यूज होते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ कार जो भी आएगा वही एक्सेलरेशन जो है ट्रक के लिए भी वही एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि देखिए टाइम भी सेम है, फाइनल वेलोसिटी दोनों की 0 है, इनिशियल दोनों की क्या है 10 है, तो दोनों के लिए एक्सेलरेशन जो होगा वही सेम का सेम आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो असाइनमेंट था 3.5 ये आपको समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।